वेदांसी वेद के मंत्र उसके पत्ते हैं। इसको जो जानता है वो वेदविद है, जानने वाला है। संसार से विरक्त पुरुष का ही भगवान के तत्व ज्ञान में अधिकार है। जब तक संसार से वैराग्य न हो तब तक ये बात जमेगी नहीं। इस पूर्व अध्याय में ये सब बातें बतलाई गई थी। अब यहाँ कह रहे हैं अधश्चोर्धम प्रस्थितास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विसज प्रबालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। ये संसार वृक्ष गुणों से प्रबद्ध बढ़ी हुई विषय रूपी कोपलों वाली शाखाएं इसके नीचे को चली गई हैं, फैलती। मनुष्य लोक मनुष्य देह में कर्मों के अनुसार बांधने वाली वासना रूपी जड़ें भी नीचे और ऊपर सर्वत्र फैल रही हैं। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। तो इसकी जड़ें जो हैं वो कर्म में बांध रही हैं सबको। विषय जो है शब्द बोलना, कानों से सुनना, जिह्वा से स्वाद लेना, आँखों से रूप देखना, शरीर से संस्पर्श करना, प्रबालाः पल्लवाः इस वृक्ष के पल्लों। संसार वृक्ष शाखा नाम तास तथा शाखाग्रस्ता निया इंद्रिय वृत्ति भी। इंद्रियों की वृत्तियां जो हैं उन शाखाओं के अगले हिस्से पर बैठ करके और दुष्कर्म करने वाली हैं। वे पशु आदि अधा निम्न योनि नीचे की तरफ ले जाने वाली हैं और देखने में बड़ी कोमल हैं। ऐसी इसकी शाखा प्रशाखा, ऐसा भेद है। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अस्वस्थमेनं सुविरूढमूलो मसंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। संसार में इसका ऐसा रूप दिखाई नहीं देता, न तो इसका अंत है न आदि है और न इसकी प्रतिष्ठा है। जिसकी जड़ें अत्यंत जम गई हैं ऐसे अस्वस्थ वृक्ष को असंग शस्त्र से काटो। इसका संग नहीं, असंग त्याग, हर वस्तु का त्याग, ऊपर से नहीं भीतर से त्याग करो। आसक्ति त्याग मन से होगा और चित्त से होगा। तो ये मन का साधन है और चित्त का साधन है। ततः पदम तत्परमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। उस पद की खोज करनी चाहिए जहाँ गए हुए पुरुष लौट कर नहीं आते। तम एव च आद्यम पुरुषम अहम प्रपद्ये। मैं उसी एक आदि पुरुष की शरण में हूँ जिससे संसार वृक्ष की अनादि प्रवृत्ति विस्तार को जो प्राप्त हुई है ये दूर। ततः पदम तत्परमार्गितव्यम। कहते हैं ततो गुरुम उपसृत्य अस्वस्थात् ऊर्ध्वं व्यवस्थितं वैष्णवं पदम वेदांत वाक्य विचारेण परमार्गितव्यम। गुरु के मुख से निकले हुए शब्दों को सुन करके इस अस्वस्थ पीपल वृक्ष के जो वैष्णव है, परम पद है, वेदांत वाक्य के द्वारा विचारणीय है, ऐसा जो परम पद है उसका अन्वेषण, खोज, ढूंढना चाहिए, खोज करना चाहिए। सो अन्वेष्टव्य सा विदिता सी विजिज्ञासितव्य। उसकी कामना करनी चाहिए जानने के लिए। तत्पदम श्रवणादिना ज्ञातव्यम। वो पद केवल सुनने से जानकारी में आता है और कोई क्रिया उसके लिए काम नहीं देती। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये जतः प्रवृत्ति जतो जस्मात् पुरुषात् प्रवृत्तिर्मायामय संसार वृक्ष प्रवृत्ति। उसी के संपर्क से मायामय संसार की प्रवृत्ति होती है। चिरंतन आदि ही, वो भी आदि है और जाल के जाले के समान माया रूपी है।
उसी पुरुष से। तो उस पुरुष की हम शरण में हैं। ततः पदम तत्परमार्गितव्यम, उस पद का पहले ज्ञान प्राप्त करे, खोज करे, जहाँ से जा करके फिर न निवर्तनते, जहाँ जाए जीव न आवत भवसागर की धारा, यद्गत्वा न निवर्तनते तद्धाम परमम मम। उसी बात को यहाँ कह रहे हैं। निर्माण मोहाजित संग दोषाध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः, जिनके अंदर मोह समाप्त हो गया, मान समाप्त हो गया। जित संग दोषा, संग के दोषों को जिन्होंने जीत लिया। ये संग दोष है हमारा, आँखों का, कान का, आँख से, कान से, शरीर से, जिह्वा से, नासिका से ये दोष पैदा हो रहे हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियां अपने अपने विषयों का बारंबार जब अनुगमन करती हैं तो इनमें हमको जो संग मिल रहा है, तो असंग जो परमात्मा है ज्ञान स्वरूप, उसका संग नहीं हो पा रहा, इन्हीं का संग हो रहा है। हम रूप को देख करके घर, मकान, दुकान, कल कारखाना, इसी में अपने चित्त को लगाते हैं। ये हमारी आसक्ति है। तो मोह जो है वे अविवेक, विवेक न रहे, अविवेक हो, उसी का नाम मोह है। ताभ्याम निष्क्रांता निर्माण मोहा। और मोह, मान क्या है? अहंकार। निर्माण मोहा, ये श्लोक में है, मान रहित, मोह रहित। तो मान क्या है? अहंकार, गर्व। और मोह क्या है? अविवेक। दोनों से अपने को अलग करे। तौ निर्गतौ जेभ्यः तथा अहंकारा विवेकाभ्याम रहिता, अहंकार और अविवेक से रहित हो जाए। जित संग दोखा प्रिय अप्रिय सर्वेषां अपि राग द्वेष वर्जिता। कुछ वस्तुएं हमको बहुत प्रिय हैं, उनसे हम अलग हों। अप्रिय है, उनमें हम समान हो जाएं। हमको प्रिय वस्तु में आकर्षण न हो, अप्रिय में द्वेष न हो, दोनों वस्तुएं हमारे लिए समान हो जाए। त्यक्त कर्माणः शीतोष्ण और द्वंद्व जित संग दोषा और द्वंद्वैर विमुक्ता। और द्वंद्व से मुक्त होना, द्वंद्व क्या है? ठंडी, गर्मी, क्षुधा और पिपासा, सुख और दुख, इनको द्वंद्व कहते हैं। दो सुख है तो दुख भी है, प्यास है, भूख है तो प्यास भी है, ठंडी है तो गर्मी भी है, ये द्वंद्व कहलाते हैं। तो शीतोष्ण क्षुत पिपासादि भी सुख दुख संज्ञैः सुख दुख हेतुत्वात् सुख दुख नामकैः सुख दुख संगैः। सुख दुख के संग से, सुख दुखाभ्याम संगः संबंधो जैसाम, सुख और दुख दोनों के साथ जिनका संबंध है, हम इन्हीं दोनों में फंसे हुए हैं। तो कह रहे हैं कि निर्माण मोहाजित संग दोषा, यानी गर्व रहित और अविवेक रहित और संग का दोष जो है उससे रहित। संगः सत्सु विधीयताम, लेकिन ये ऐसा नहीं हो पा रहा। संग में क्या है? प्रिय और अप्रिय, राग और द्वेष, इसको संग कहते हैं। श्लोक का पूरा अर्थ यह है कि निर्माण मोहाजित संग दोषा, मान से रहित यानी अहंकार रहित, मोह से रहित, अविवेक से रहित। जित संग दोषा, ये कौन है? राग और द्वेष, प्रिय और अप्रिय। फिर अध्यात्म नित्या, अध्यात्मनि, आत्मा अनात्मा का विचार जो है, परमात्मा स्वरूपालोचन तत्परा। परमात्मा का स्वरूप क्या है, इसमें जो चित्त बराबर विचार कर रहा है। न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लोके न चेसिता नैव च तस्य लिंगम, उसका कोई पति नहीं है। ये नचिकेता को यमराज ने बताया। न तस्य कश्चित् पतिरस्ति लोके न चेसिता नैव च तस्य लिंगम, कोई इस प्रकार का है।
पतिं पतीनां प्रथमं पुरस्तात् विदाम देवं भुवनैकमीड्यं। वो पतियों का पति है, नित्यों का नित्य है। नित्यो नित्यश्चेतनश्चेतनानाम् एको बहूनां बहुधा जः करोति। जो एक को अनेक करता है, पतियों का जो पति है। तमात्मस्थं येनु पश्यन्ति धीराः तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्। उसको जो भीतर देखता है, हम तो बाहर देख करके बात बोल रहे हैं। ये हमारी वाणी जो बाहर व्यक्त कर रही है, ये सब निरर्थक है, सब झूठी बात। बहुत संभाल करके कह रहे, लेकिन फिर भी ये झूठी, अविवेक। विवेक में ये वाणी भी नहीं निकलेगी। सुख दुख का हेतु क्या है? सुख दुख नामक सुख दुख संग। सुख का संग है और दुख का संग है। तो सुख और दुख क्या कहाँ पर है? प्रिय और अप्रिय वस्तु। बहुत वस्तु हमें ये प्रिय है और ये अप्रिय है। एक में राग है, एक में द्वेष है, बस यही गड़बड़ी है। इससे निवृत्त हूँ। और विनिवृत्त कामा, भगवान कह रहे हैं कि इनसे निवृत्त हो जाएं। तो द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संजयी, और फिर द्वंद्वों से मुक्त हो। तो द्वंद्व क्या है? शीत उष्ण क्षुधा पिपासा, ठंडी गर्मी और भूख और प्यास। ये सुख और दुख का हेतु है, कारण है। प्यास लग रही है, पानी पी लिया, सुख हो गया। तो कहते हैं कि सुख और दुख का हेतु, क्षुधा और पिपासा का हेतु ये द्वंद्व है। इससे भी हम अपने को अलग करें। अमूढ़ा, एवं इस प्रकार का जो ज्ञान रखने वाले अमूढ़ हैं, यानी मूढ़ नहीं है, विवेकी। तत् अव्ययम नाश रहितम पदम गच्छन्ति, उस नाश रहित अव्यय पद को वही प्राप्त होते। निर्माण मोहादित संग दोषा अवध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः, द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैर् गच्छन्ति मूढ़ाः तद पदमव्ययम् ततो। वो कौन सा पद है? तो उसमें स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि, मैं वो स्वयं प्रकाश को नमस्कार कर रहा हूँ। जद वैष्णवम पदं गत्वा योगिनो न निवर्तन्ते, जिस वैष्णव पद में जाकर के योगी लोग पुनः संसार चक्र में नहीं आते हैं। सर्वावभासन शक्ति मान अपि सूर्यो न भासयते, ये समस्त प्रकाश देने वाला सूर्य भी वहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँचाता। ना तत्र सूर्यो भाति नेमा विद्युतारकम, वहाँ सूर्य नहीं पहुँचता है, चंद्रमा नहीं पहुँचता, ये बिजली नहीं पहुँचती, ये तारागण नहीं पहुँचते। वो ऐसा पद है। ना तत्र सूर्यो भाति ना चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतोयम अग्नि, ये बिजली भी नहीं पहुँचती है, अग्नि कहाँ पहुँच पाएगी। तम एव भान्तम तमेव भान्तो मन भाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमेदं विभाति, उसी के भाषित होने से हम सब भाषित हो रहे हैं, जगत को देख रहे हैं। उसी की भाषा प्रभा सारे उसमें स्थान में व्याप्त है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ जाकर के जिस पद को प्राप्त होकर जोगी जन फिर संसार में नहीं आते, उस पद को न सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा प्रकाशित करता है, न वहाँ पर यह अग्नि पहुँचती है। वही मेरा परम धाम स्वयं प्रकाश पद है। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। इसी को उपनिषद में कहा है, ना तत्र सूर्यो भाति नेमा विद्युतो चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयम् अग्निः तम एव भान्तम् अनुभाति सर्वं तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। सर्वे क्षयान्ता निचयाः
पतनान्ता समुच्छयाः संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम् तद गत्वा न निवर्तन्ते यदि गच्छन्ति और आवर्तन्ते स्वर्गवत् न आवर्तन्ते तर्हि न गच्छति न निवर्तन्ते। ये परस्पर दो विरुद्ध भाव, वहाँ जाकर के लौटता नहीं है और वहाँ जा नहीं पाता, यहीं भटकता रहता है। तो कहते हैं शास्त्र में ये प्रसिद्ध है, कहते हैं कि सर्वे क्षयांता निचया, संसार में जितने भी पदार्थ हैं और जितने प्रकार के संग्रह हैं, सेना का संग्रह, बंधु बांधवों का संग्रह, पार्टी बना करके चलने का संग्रह, धन का संग्रह, बल का संग्रह, अस्त्र शस्त्रों का संग्रह, इसकी एक सीमा है क्षयांता। इनकी अंतिम सीमा क्या है? क्षय हो जाना। ये वाक्य लक्ष्मण जी का उपदेश है राम के लिए। वाल्मीकि रामायण में ये प्रसिद्ध आया है। जब जानकी जी को वाल्मीकि आश्रम में छोड़ करके लौटे थे, तो जिस समय कहा था राम ने कि लक्ष्मण जाओ सीता को ले जाओ और ऋषि आश्रम में छोड़ आओ, देखो छोड़ करके पीछे फिर नहीं देखना, सीधे चल लौट जाना। फिर कहा ये राम की आज्ञा नहीं, ये राम की आज्ञा नहीं है, ये राजा राम की आज्ञा। क्या बढ़िया, इतना बोध है। जिस सिंहासन पर बैठे हैं राजगद्दी पर, उसका ये धर्म है। क्या धर्म है? कि संसार में लोक निंदा वर्जनीया। संसार में धोबी तक हमको कह रहा है कि मैं से राम नहीं हूँ। इतने दिनों रावण राक्षस के घर में रही हुई सीता को फिर अपने घर में रख लिया, और बाहर गई है, चला निकल जा हमारे घर से। तो राम ने उसको सुना और लक्ष्मण आए तो कहा लक्ष्मण जाओ सीता को छोड़ जाओ, लौट के चले आना, पीछे देखना नहीं। जो आज्ञा। गए माता जी के पास गए, वो कहते हैं लक्ष्मण कब हमें ले चलोगे वहाँ वन में? ये इतने वस्त्र, इतने पकवान, इतनी सब सामग्रियाँ हमने वहाँ ऋषियों के घर में देने के लिए, ये साड़ियाँ, वस्त्र, सब आभूषण सब रखे हुए हैं। मैं संकल्प किया था। कल माता जी रथ तैयार है। देखो कैसा जोड़ है दोनों का। कि नहीं, उनको कहना पड़ा कि आप चलिए, जंगल में आपको छोड़ के आएंगे, कोई चर्चा नहीं। उधर आज्ञा हो रही है, यहाँ सीता जी कह रही हैं कि हमको कब ले चलोगे, सब पकवान हमारा आभूषण वस्त्र सब तैयार है। कहीं माता जी रथ करवा दे खड़ा, चलिए लेकर के चले। सुमंत उनके साथ गया। अब वहाँ छोड़ करके जो लौटे तो राम ने जब कहा था तो बगीचे में एक पत्थर के ऊपर बैठे हुए थे, और उस समय उन्होंने ये बात कही थी और टेढ़ा मुंह करके ऐसे कहा, इधर को बाईं तरफ को मुंह टेढ़ा कर लिया था। उसी तरह का मुंह बनाए हुए वो 3 दिन तक बैठे रहे। दिन रात बीत गई, न टट्टी न पेशाब, न खाना न पीना, या सलाह न संध्या, सब बंद पड़ी हुई है। 3 दिन वहाँ से जब लौट करके लक्ष्मण आए हैं तो उस समय गए तो देखा राम उसी तरह से मुंह टेढ़ा किए बैठे हुए हैं। तो उनसे उस समय कहा उत्तिष्ठ पुरुष व्याघ्रो कालस्यो गतिरीदृशी भवादृशा हि पुरुषाः नैव शोचन्ति मीदृशम्। हे पुरुष सिंह उठो, कैसा संबोधन है। हे पुरुष सिंह उठो। उत्तिष्ठ पुरुष व्याघ्र कालस्य गतिरीदृशी। काल की गति इसी प्रकार की होती है। भवादृशा ही पुरुषाः, आपके समान धीर पुरुष, विद्वान पुरुष नैव शोचन्ति मीदृशम्, इस तरह शोक नहीं करते।
आप 3 दिन से ऐसे ही बैठे हुए। तो राम ने इधर सिर किया, कहा लक्ष्मण वो कालस्य गति रीदृशी क्या है, काल की गति इसी प्रकार की है, ये आपने क्या कहा है, ये हमको समझाइए। उस समय ये श्लोक कहा है, सर्वे क्षयांता निचयाः पतनान्ता समुच्छ्रयाः संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्। राम, काल की गति यही है, जितने संग्रह किए जा सकते हैं, धन संग्रह, प्रतिष्ठा का संग्रह, पदों का संग्रह, वाहनों का संग्रह, सेना का संग्रह, अस्त्र शस्त्रों का संग्रह, उसकी और आगे सीमा क्या है, क्षय अंता, क्षय हो जाना, नाश हो जाना। जितनी उन्नतियां होती हैं, आप बढ़ते 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 बहुत ऊंचे पद पर पहुंच गए, सांसारिक रूप से पहुंच गए, रजोगुण ने भी आपको बहुत ऊंचे पहुंचा दिया, तमोगुण ने भी आपको बहुत ऊंचे पहुंचाया, और सतोगुण ने आपको ऊर्ध्वलोक तक पहुंचा दिया। उसके आगे क्या है, पतनान्ता समुच्छ्रया, सारी उन्नतियों का अंतिम चरण क्या है, पतन हो जाना। संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्। जितने भी ये संयोग बने हुए हैं, हम आप सब बैठे हुए बात करते हैं, इस संयोग की अंतिम अवस्था क्या है, विप्रयोग, वियोग होना। आप अपनी तरफ चले जाएंगे, इतना परिवार आपके पास में बना हुआ है, ये इसका अंतिम क्या है, इस संयोग का विप्रयोग। स्त्री अलग चली जाएगी, पुत्र अलग चला जाएगा, भाई अलग चले जाएंगे, संयोगा विप्रयोग। और जितने जीवित हैं राम, इनके जीवन की अंतिम अवस्था क्या है, मृत्यु। मरणान्तं च जीवितम्, अंतिम अवस्था है मृत्यु। इसी के ऊपर भगवान कह रहे हैं, निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। मान से रहित, मोह से रहित, संग के दोषों को जिन्होंने जीता है, अध्यात्म मार्ग में जिनकी निष्ठा है, विश्वास है, विनिवृत्त कामाः, कामनाओं से जिनकी निवृत्ति हो चुकी है, वो लोग द्वंद्व से मुक्त होकर के, राग और द्वेष से रहित होकर के, सुख दुख संज्ञक, सुख और दुख संज्ञक जो राग द्वेष हैं, इनसे रहित होकर के, अमूढ़ाः ज्ञानिनः तत्पदम अव्ययम गच्छन्ति, उस अव्यय पद को जाते हैं। अर्जुन, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, उस स्थान पर बहुत सुंदर, इसी को कबीर ने वो कहा था, मन बच की जहाँ गम नहीं, मन ही पवन की आस, साधो सो है देश हमारा, जहाँ जाए जीवन यावत भव सागर की धारा, बिन बादल जहाँ बिजली चमके बिना भानु उजियारा, और बिन नयनन जहाँ मोती पोहे बिन मुख शब्द उचारा, साधो सो है देश हमारा, वो हमारा देश है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृते स्थाने कर्षति। इस जीवलोक में मेरा ही अंश, ये सनातन जीवभूत जीव है। ईश्वर अंश जीवय विनाशी, और कैसा सुंदर है, ईश्वर अंश ममैवांशो,
जीवलोके जीवभूता सनातन। सनातन हमेशा परंपरा से पैदा होना मरना, ये जो क्रम चला आ रहा देखने को मिल रहा, हम सब लोग उसी के भीतर है। तो ममैव एव अंशः, वो भगवान का ही अंश है जो शरीर के अंदर विद्यमान है। इस शरीर में आस्थि धातु में क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 तन्मात्रा हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। इसके आगे फिर 5 वायु हैं, प्राण अपान उदान व्यान समान। और फिर 5 वायु दूसरी हैं, नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय। इसके ऊपर में फिर है अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार। उसके भीतर में फंसा हुआ जो चेतन है, चेतन तत्व, वही जीव है, उसे ही जीव कहा गया। उसके बाहर में घूमने वाला जो है ये ईश्वर है। तो ईशस्य माया महदाधिकारणम जीवस्य कार्यम सुन पंचकोशो। तो ईश्वर का काम है 5 भूतों को, तत्वों को अपने से उत्पन्न करना और उनको अपने बस में रखना। इसीलिए परमात्मा ही कारण है, हमारे हिसाब से सारे जगत का कारण परमात्मा है। वही कह रहे ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृते स्नानि करसति। जीवलोक में मेरा ही अंश सनातन जीवभूत जीव है। अज्ञान में स्थित मन 6वां और 5 भूत यानी प्रकृति 8 प्रकार की है, 5 तत्व और मन बुद्धि अहंकार। तो कहते हैं उसमें से जो अज्ञान में स्थित मन है और 6वां 5 इंद्रियों को वो खींच रहा है। अज्ञान में ये मन रहता है, 5 इंद्रियों को अपनी ओर खींचता है। मन ही कह रहा है रूप देखो, मन कह रहा है कान में क्या क्या सुनाई पड़ रहा है, नाक से क्या सुगंध आ रही है, जिह्वा में क्या दिखाई दे रहा है, मिष्ट मीठा है खट्टा है, शरीर से कैसा आलिंगन मिल रहा है। इन सबों को वो मन ही पकड़ करके खींचता है। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि करसति। तो आकाश वायु भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। हमारी ये 8 प्रकार की जो प्रकृति है उसके भीतर में रहने वाले उस चेतना के चारों तरफ ये मन दौड़ रहा है। तो शरीरम जदवाप्नोति जच्चाप्युत्क्रामति स्वरः गृहीत्वैतानि संजातिर्वाजुर्गन्धा निवासयातो। जिस समय देह और इंद्रियों का ईश्वर स्वामी जीव एक शरीर से उत्क्रमण करता है, इससे जब जाना चाहता है उस समय वो इंद्रियों को खींचता है अपनी तरफ। अपितु जिस देह को ग्रहण करता है उसमें वायु जैसे गंध को लेकर जाता है, वैसे ही इंद्रियों को लेकर उस शरीर में चला जाता है। इन इंद्रियों को खींच करके ये जीवात्मा वासनामय, वासना के रूप में और दूसरे शरीर में जाता है, इन्हीं सबको लेकर के चला जाता है। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव बचो अधिष्ठाय मनस्तायम विषयान उपसेवते। अब यहाँ बतला रहे हैं कि श्रोत्र चक्षु यानी कान, ये जीव जो है वो कान को लेकर, आँखों को लेकर, स्पर्श को लेकर, रसना को लेकर, नाक घ्राण को लेकर और समस्त कर्मेंद्रियों को भी प्राण और मन इनका भी आश्रय लेकर विषयों का सेवन करता है। ये जब विषय सेवन करने आएगा तो अकेले नहीं आता है। ये आँख को लेकर के खड़ा होता है और रूप दिखाई पड़ता है, कहता क्या सुंदर स्वरूप है। कान से कहता बहुत अच्छा शब्द है, गायन बहुत अच्छा है, बड़ी अच्छी सुगंध है, बड़ा अच्छा स्वाद है। जिह्वा से पास आता है तो बताता है बड़ा स्वाद है। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम, उत्क्रमण होते हुए और रहते हुए और उसका भोग करते हुए विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा।
जिनके ज्ञान नहीं ने ज्ञान में नेत्र नहीं हुए, जिनका विवेक जागृत नहीं हुआ, वो लोग इसको नहीं देख पाते। वो खाली देखा बहुत सुंदर है, ले आओ हमारी तरफ, हम खाने में बहुत अच्छा है और एक ठो में दे दीजिए। शरीर बड़ा सुंदर है और आलिंगन में लगा दिया, सुगंधी बहुत अच्छी है, इस तरह से इनमें कर दिया। अब कर्मेंद्रियों से कर्म कराने लग गया। इन सबों को लेकर मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सती, उन सबों से खींच करके उसी में लगा देता है। तो उत्क्रामंतम स्थितम वापी भुंजानम गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा तो जतन्तो मोहिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तो व्याकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसा। कुछ लोग ऐसे हैं जो रोज ध्यान लगा कर बैठते हैं, जतन्तो जत्न करते हैं, योगिना योगी लोग वो क्या करते हैं, ज्ञान चक्षु वाले योगी ज्ञान चक्षु से पुरुष ही देख रहे हैं। तो ध्यानादि से यत्न करने वाले योगी जन जीव को आत्मा अंतःकरण में अवस्थित देखते हैं। वे योगी जन जीव को अपने अंतःकरण में बैठा हुआ देखते हैं, परंतु पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम, परंतु यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसा। परंतु अकृतात्मा अशुद्ध चित्त वाले अचेता है, अकृतात्मा है, अशुद्ध चित्त वाले हैं, विवेक शून्य पुरुष यत्न करते हुए भी इसको नहीं देख पाते। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यश्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकाम्। जो तेज सूर्य में प्रकाशित हो रहा है, सूर्य में स्थित हुआ संपूर्ण जागृत अवस्था को जो प्रकाशित करता है, जागने पर हम संसार को देख रहे हैं, वृक्ष देख रहे हैं, सड़क देख रहे हैं, गांव नगर देख रहे हैं, तो आंखों से जो कुछ दिखाई दे रहा है, जो तेज चंद्रमा और अग्नि में भी है, वो मेरा ही तेज है अर्जुन, तो दूसरे का तेज नहीं। यदा त्यक्तगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चान्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकाम्। यामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा उष्णामि चौषधी सर्वासुमो भूत्वा रसात्मकाः। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण कर रहा हूँ, नहीं तो रसातल को चली जाए, मैं ही इसको रोके हुए हूँ। रसात्मक रस स्वरूप सोम और चंद्रमा हो करके सारी औषधियों में मैं ही जीवन प्रदान कर रहा हूँ, जीवनी औषधियों में जीवन प्रदान करता हूँ। गेहूं में भी इस शरीर को पोषण करने की क्षमता प्रदान करता हूँ। जितने भी अन्न हैं, जितने भी शाक हैं, जितने भी वृक्षों के फल हैं, इनमें से जो तत्व है वो मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधम्। यही मैं शरीर के अंदर भी, मैं भीतर भी बैठा हुआ हूँ, और वैश्वानर नाम की अग्नि शरीर के भीतर है। तो मैं वैश्वानर अग्नि बन करके, अहम ईश्वरः एव वैश्वानरः, मैं ही ईश्वर और वैश्वानर। जाठरोग्निर्भूत्वा अयम अग्निर्वैश्वानरो योऽयमन्तः पुरुषे जेनेदम अन्नम पच्यते। यही वैश्वानर नाम की अग्नि है जो अन्न को पचा रही भीतर। तो प्राणिनाम सर्वेषां देहमाश्रितो अंतः प्रविष्टः प्राणापानाभ्याम, प्राण और अपान, ऊपर से सांस लेना, नीचे से हवा बाहर जाना अपान है। ये तत्व उद्दीपन, उद्दीपकाभ्याम, उन दोनों को उद्दीपन देने वाली पेट में जो अन्न आदि लिया गया है उसको मैं ही पचा करके एक को नीचे भेजता हूँ, एक को ऊपर भेजता हूँ, तो जिससे ये बराबर चल रहा है और अभिमान करता है कि मैं हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचामि अन्नं चतुर्विधम्। 4 प्रकार का अन्न जो है उसे मैं पचाता हूँ।
कहते खंड्याखंड भक्षते पूपादि तद्भक्षम चर्म्यम। एक चबाने वाला है और एक खाने वाला है, एक पीने वाला है। और केवलम जिह्वा जिह्वया बिलोड्य निगिर जते सूपोपादिना, और खाली जबान घुमा करके पी लेने वाला सतुआ आदि। ये 4 प्रकार का अन्न पेट में जा रहा है, मैं ही उसको पचा रहा हूँ। अहम वैश्वानरो भूता प्राणिनम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचामि अन्नं चतुर्विधम्। तो सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्चो। और वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। मैं ही सभी प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ। अंतर्यामी, भीतर भीतर दौड़ लगाने वाला, नख से लेकर सिर तक दौड़ लगाने वाला जो चेतन है, चेतना है, वो मैं हूँ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनञ्च। मुझसे ही स्मरण शक्ति और मुझसे ही ज्ञान और अपोहन, किसका त्याग करना है, ये सब हमारे से ही हो रहा है। मैं ही सब वेदों के द्वारा, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, सब वेद मंत्रों के द्वारा, सारे वेदों आगमों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। और जानने योग्य मैं ही वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला हूँ। मैं सब अर्थात ब्रह्मा से लेकर और अस्थावर पहाड़ तक प्राणी समूह के हृदय बुद्धि में आत्मा होकर के सन्निविष्ट हूँ। श्रुति भी कहती है कि वो ये जीव इसमें प्रविष्ट हुआ है। इस जीव रूप से प्रविष्ट होकर मैं ही नाम रूप व्याकरमाणी, नाम और रूप मैं ही देता हूँ। जो नाम आपका है और रूप आपका है, वो मैं ही उस रूप में प्रकट होता हूँ, नाम के रूप में। और वो समझ लेता है कि बस यही मैं हूँ। हमारा नाम जो है देवदत्त है, तो मैं ही हूँ, मैं देवदत्त मैं ही हूँ। अरे देवदत्त का अर्थ दूसरा है, देवदत्त कोई और कुछ है, लेकिन वो मान लेता है सब लोग नाम और रूप। वो कहता हम मोटे हैं, पतले हैं, गोरे हैं, काले हैं, ये रूप हो गया। इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निमाहुरथो दिव्यः सासु पर्णो घरुत्मतान् एकम सदविप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं जमं मातरिस्वानमाहु। ये उपनिषद आ गया। ब्रह्मा से लेकर के अस्थावर प्राणियों समूह मैं ही आत्मा होकर के इसके भीतर रहता हूँ। नाम रूप व्याकरमाणी मेरा ही नाम रूप रख करके बाहर लोग पुकारते हैं। मुझ आत्मा रूप हेतु से ही प्राणी समूह की स्मृति होती है। इस जन्म में पूर्व जन्मानुभूत विषयक वृत्ति, यानी पूर्व जन्म में जो हमने विषय सेवन किया है, उन विषयों के सेवन करने से उसी विषय को फिर प्राप्त करने के लिए एक वृत्ति होती है। वो वृत्ति योगियों की जन्मांतरानुभूत विषयक वृत्ति, और योगी लोगों को योग सीखते सीखते जो अभ्यास कर रहे हैं और शरीर छूट गया, तो योग साधना करने की वृत्ति, वो दोनों वृत्तियां इसी शरीर में प्राप्त होती हैं। तो फिर उतने समय पर वो योग धारणा में और सत्संग में प्रविष्ट होता हुआ और उसी साधना में फिर रत हो जाता है। तो सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्चो। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्जामी रूप से स्थित हूँ। मैं ही स्मृति हूँ, ज्ञान हूँ, और मैं ही सब वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ, और मैं ही वेदांत का कर्ता हूँ और वेदों को जानने वाला हूँ। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षरजेव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। इस संसार में क्षर यानी ना समान, क्षर से ना समान, और अक्षर अविनाशी जिसका नाश नहीं होता। ये दो पुरुष हैं। उनमें सब भूत समस्त कार्य समूह
जितने 5 भूतों का ये बना हुआ शरीर है, इसमें हड्डी, मांस, रक्त, मज्जा, मुख, खकार इत्यादि जो कुछ भरा हुआ है, मलमूत्र आदि, तो ये क्षर ना समान, तो इसका जितना कार्य समूह है वो सब ना समान है। और कूटस्थ जो है वो अक्षर कहा जाता है। कूटो यथार्थ वस्तुआच्छादने नाम यथार्थ वस्तु प्रकाशनम। और यथार्थ वस्तु का प्रकाशन जो करता है, मायेति अनर्थांतरम, वो माया के द्वारा जो कुछ हो रहा है वो कूटस्थो भगवान माया शक्ति रूपा, वो कूटस्थ में अर्थात माया में, कूटस्थ का में कूटस्थो अक्षर उच्चते, माया में पड़ा हुआ जो बिंब है, इसी को पंचदशी कार ने लिखा है कि मायाम बिंबो वशीकृत्य ताम स्यात् सर्वत्र ईश्वरः। माया में जो प्रतिबिंब पड़ता है वो ईश्वर है, अविद्या में जो प्रतिबिंब, उस बिंब का प्रतिबिंब पड़ता है वो जीव है। वास्तव में जीव नाम की कोई वस्तु नहीं है। भागवत में यही तो आया था, अदंत चैकम फलमस्य गृद्धा ग्रामे चराजे कयनैने वासः एकायनौ द्विफलस्त्रिमूला चतुर्रसा पंचविधा षडात्मा। ये एक संसार वृक्ष है। इस वृक्ष में कहते हैं इसके 2 फल इसमें लगते हैं, एक सुख एक दुख। त्रिमूला 3 इस वृक्ष की जड़ें हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। 4 इसमें रस हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। पंचविधा शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये 5 इसमें थाला बने हुए हैं जिसको लगा करके भीतर पानी भरा जाता है। षडात्मा 6 इसके ऊपर काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर ये हवाएं दे रहे हैं, अपने अपने प्रवाह में इसको खींच रहे हैं। 7 इसमें त्वक हैं, ये बुकला जो है उसमें सप्त धातु जो शरीर में है वही बुकला है इसका। बिटपो नवाक्षो अष्ट बिटपः, 8 प्रकार की जो प्रकृति है वही इसके शाखा है। और प्रशाखा जो है वो 10 इंद्रियां हैं, इसमें से 2 पक्षी वैसे हैं। ईश्वर जीव नामानो 2 पक्षी, द्वा सुपर्णा सविदस्सखाया समानं वृक्षं परिसस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वादवत्ती। 2 पक्षी, एक का सिर नीचे को है, एक का सिर ऊपर को। जो ऊपर को है वो सन्यासी है, सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा, अखंडाकाराकारित वृत्ति में आहर्निष्ठ निमग्न होकर के मोती चुन रहा है। नीचे को जो सिर किए हुए है वो गिरध है, बहुत दूर तक देखता है लेकिन सड़ा गला मान से ही देख पाता है और कुछ नहीं। वो गृहस्थ आश्रमी है जो उसके भीतर बैठ करके केवल सड़ा गला मान से ढूंढ रहा, देख रहा है, वही खोज करके इकट्ठा करता है। 2 प्रकार के पक्षी हैं। तो द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरस्याक्षर रेवचो क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। तो उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेतु दाहतः जो लोकत्रयमापि से विभर्तव्य ईश्वरः। कहते उत्तम पुरुष तो अन्य है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, जो अव्यय है, अविकारी है और सबका नियामन करने वाला है, और परमात्मा दिगीयते, उसे परमात्मा कहा जाता है, वो अलग है। इसी को वेदांत में कहा है, एता उपाधि परिजीवयोस्तयो सम्यक निराशे न परो नुजीवः और राज्यम नरेंद्रस्य भटस्य खेटका तयो रपोहे न भटो न राजा। एक राजा है, एक नौकर है। राजा जो है कटकुंडल सिंह और सिंहासन में बैठ करके मुकुट आदि लगा करके वस्त्राभूषण करके वहाँ बैठा हुआ है। एक हाथ में भाला और लठ लेकर के बाहर खड़ा है, वैसे पोशाक पहन करके वो नौकर है, वो राजा है। और दोनों को निकाल करके एक लंगोटी पहना कर बस सामने खड़ा कर दीजिए, कौन राजा है कौन नौकर है कोई पता नहीं। तो रेपयेता उपाधि परिजीवयोस्तयो सम्यक निराशे न परो नुजीवः और राज्यम नरेंद्र से भटस्य खेटका तयो रपोहे न भटो न राजा। अथात देशात यते श्रुते स्वयं निरोधते ब्रह्मणि कल्पितं द्वयम्
श्रुति प्रमाणा निगृहीत बोधात् तयोर्निराशा करणी जरेवो। अथा तदेशो नेति नेति श्रुति ही, ये वेद मंत्र कह रहा है। अथ अनंतरम, इस ज्ञान के अनंतर, जो संसारिक आपको ज्ञान है, इसके बाद आदेशः, शास्त्र आदेश देता है, श्रुतियां वेद मंत्र आदेश दे रहे हैं क्या? न इति न इति, इसका अंत नहीं है, अंत नहीं है, ये अनाद्यनंत है। ये जिसे तुम देख रहे हो, धन इतने नहीं है, अनंत है। हाँ? प्रेम, संसारिक जो विषयों का प्रेम है वो इतने नहीं है, अनंत है। तो अनंत जिस समय प्राप्त कर लोगे तब मुक्ति हो जाएगी। कवोत्तमा पुरुषस्तन्या परमात्मे तुदागता, जो लोकत्रे माँ विषय विभर्तव्य ईश्वरः। जसमात् क्षरमती तो हम अक्षरादपि चोत्तमः, अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तमः। मैं क्षर अर्थात नासमान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो अतीत हूँ, बाहर हूँ, और अक्षर माया संज्ञक अव्याकृत से भी मैं उत्तम हूँ। लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से मैं ही प्रसिद्ध हूँ।